हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो भाषण दिया, वो ऐसा भाषण, इतना एग्रेसिव भाषण आज तक के इतिहास में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से कभी नहीं दिया गया। आपको फिर दोबारा से बताता हूं, इस तरीका का एग्रेसिव भाषण पूरी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इतिहास में किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा नहीं दिया गया। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर राष्ट्रपति को इतना एग्रेसिव होने की जरूरत क्या है। मन में आता है प्रश्न कि आखिर राष्ट्रपति को इतना ज्यादा एग्रेसिव होने की आवश्यकता क्या है। अब आप कहोगे कि क्योंकि आवश्यकता यह हो सकती है कि जिस प्रकार से पहला प्रश्न यह आ सकता है कि पहला तो यह है कि वे अमेरिका को ये लग रहा है कि अब उनकी जो डी डॉलराइजेशन की जो प्रोसेस है वो लगातार बहुत तेजी से हो रही है। दूसरा, उनको यह लग रहा है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उनका जो मिड टर्म इलेक्शन है, उसमें अमेरिका की जो राष्ट्रपति उनकी हार होने वाली है। तीसरा, यह हो सकता है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर जो डीप स्टेट है, उनका बहुत ज्यादा दबाव है कि आप वो सब कीजिए जो आज से पहले या इससे पहले, आपसे पहले जितने राष्ट्रपति रहे हैं, वर्ल्ड के अंदर जिस तरह का उनका अपना प्रभुत्व रहा है, वो हमें चाहिए। तो एक ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो इतने एग्रेसिव क्यों हो सकते हैं। क्या ये आने वाले समय का एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है, या कुछ ऐसा है कि अमेरिका का जो अपना एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो कोलैप्स करने वाला है, ताकि अमेरिका इतना ज्यादा क्यों परेशान है। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। ट्रंप जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर थे, और उस मंच से जो उन्होंने कहा है वो आपको सुनने लायक है। देखना, उन्होंने कहा कि अमेरिकी नागरिकों के लिए सीधी राहत, दवाइयों की जो कीमत है 80 से 90% की जो कटौती है वो कीजिए। उन्होंने फ्रांस के ऊपर ये दबाव बनाया कि और भारत के ऊपर भी लगातार ये दबाव है कि हमें जो है वो सस्ता दीजिए। 80 से 90% की कटौती के साथ में हम अपने नागरिकों को जो है ये दवाइयां प्रोवाइड कराएंगे। ऐसा क्यों उन्होंने कहा है? क्योंकि उनकी अपनी जो अप्रूवल रेटिंग है वो लगातार नीचे गिर रही है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो दोधारी तलवार लेकर के, या कहो कि दोधारी तलवार पर चल रहे हैं, यानी कि वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और दुनिया को, सामने वाले को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस स्थिति में वो आ चुके हैं। क्रेडिट कार्ड ब्याज दर, उन्होंने कहा है कि क्रेडिट कार्ड की जो ब्याज दरें हैं वो 10% तक होनी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। यानी कि पब्लिक सेंट्रिक पॉलिसी की बात वो यहां पे कर रहे हैं, ताकि लोगों का जो विश्वास है या लोगों का जो वोट है वो आसानी से वो वसूला जा सके। आगे देखना, उन्होंने कहा कि जो कंपनियां हैं वो 30 से 50% का जो चार्ज है वो वसूलती है, ये नहीं चलेगा। आम आदमी के लिए घर कंपनियों को खरीद पर रोक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी कंपनी कॉर्पोरेट है तो वो 2 बेडरूम का जो घर है वो नहीं खरीद सकती। क्यों? क्योंकि आप ये सारे घर खरीद लेते हैं अपनी बैलेंस शीट को बैलेंस करने के लिए, बाद में जो लोग होते हैं उनके लिए घर बचते नहीं है, वो महंगाई की मार से जो है वो झेलते हैं। ये तो उन्होंने अपने देश के विषय में कहा है। आगे देखिए, और उन्होंने कुछ पूरी दुनिया के लिए क्या कहा। वैश्विक मंच पर अमेरिका का जो दबदबा है वो क्या कहता है, व्यापार घाटे को कम करने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल मैं करूंगा ही करूंगा। आगे देखना, उन्होंने कहा कि जो स्विट्जरलैंड जैसे जो देश है वो सिर्फ अमेरिका के द्वारा जो बनाए गए सामान हैं उनको बेच करके ही क्या है, डॉलर कमा रहे हैं और अमीर बन रहे हैं। याद रखना, क्या बोला उन्होंने कि स्विट्जरलैंड जैसे जो देश हैं वो अमेरिका की वजह से अमीर बन रहे हैं। याद रखना इस बात को कि अमेरिका वही देश है जो हमेशा से इनका गार्जियंस बनने का पर ढोंग करता रहा, और रूसोफोबिया जो बेच करके इन यूरोप के देशों को जो है अपनी छतरी के नीचे ला करके सिर्फ अपने आप को सुरक्षित करता रहा और दावा करता रहा कि मैं हूं तुम्हारा गार्जियंस। याद रखना, अब वही कह रहे हैं क्योंकि आप हमारे डॉलर या हमारे जो सामान है उसको बेच करके ही पैसा छाप रहे हैं, तुम्हारी अमेरिका का कारण यही है। और देखना, उन्होंने कुछ बहुत बड़ा सनसनीखेज किया। उन्होंने कहा कि जो क्लाइमेट चेंज बकवास है, उन्होंने क्या कहा, क्लाइमेट चेंज बकवास है, ये हमारे लिए नहीं बल्कि चीन के जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उनको बेचने के लिए सही है, लेकिन मैं इसमें नहीं फंसने वाला हूं। याद रखना, उन्होंने क्या कहा, मैं ये चाइना के, मेरे पास तो क्रूड ऑयल के भंडार हैं, तो मैं क्यों करूं भाई, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्यों भाई आगे बढ़ाऊंगा, नहीं बढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे देश के लिए नहीं है। अब देख रहा हूं, उन्होंने कहा कि नाटो और इमिग्रेशन नीतियों पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि नाटो में जो देश शामिल हैं वो अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद उठाएं, ठीक है, अमेरिका नहीं उठाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यूरोप के द्वारा जो वेलफेयर की स्कीम चला करके अपने यहां पर इस तरीका की जो नीतियां अपनाई गई कि उनको सस्ती लेबर मिल सके, लेकिन सस्ती लेबर के चक्कर में उन्होंने इस तरीका की अनस्किल्ड पॉपुलेशन जो है अपने देशों में भर ली है कि अब उनसे उनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको खतरा हो गया है, और हमारा जो नाटो में जो हम पैसा दे रहे हैं वो हम नहीं देंगे। कारण क्या है? क्योंकि अमेरिका ने तुम्हारी जो जिम्मेवारी है वो उठाने का जो भार है वो उसका ठेका नहीं लिया है। आइए देखते हैं ये सारी की सारी जो बातें उन्होंने कही हैं इसके मायने क्या है, इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। देखना,
दावोस में भूचाल, ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट अल्टीमेटम। विश्लेषण यही बताएगा आपको कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर जो आज तक ये जो इन्होंने भाषण दिया है, ऐसा भाषण कभी भी किसी राष्ट्राध्यक्ष ने नहीं दिया और ये अपने आप में अभूतपूर्व था। सॉफ्ट डिप्लोमेसी का जो है अंत कर दिया गया। एक तरीका से बहुत ब्लेटेंट होकर के इन्होंने अपने भाषण दिया, यानी कि किसी भी तरीका का कोई भी एक सैंक्टिटी जो होती है वो भी नहीं बरती गई और ना ही एक मॉडेस्टी जो है उसका ध्यान रखा गया। इन्होंने जो अमेरिका के लिए हो सकता है, उन्होंने बोला है कि जो मेरे अमेरिका को फर्स्ट है, यानी कि अमेरिका को ग्रेट बनाएगा, मैं सिर्फ वो कहूंगा, मैं किसी भी तरीका की कोई भी नैतिकता या फिर उसका बोझ लेकर के मैं नहीं चलने वाला हूं। और इससे भारत को क्या सीखना चाहिए ये भी आपको आज इसमें पता चलने वाला है। मैंने पिछले 15 से 20 सालों में कोई भी यानी कि मैं भी इस बात को देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा इस तरीका का जो है नहीं किया गया। कुछ शिष्टाचार जो था, एक डेकोरम जो है हमेशा बना करके रखा गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसको भी खत्म कर दिया। वहां मौजूद नेता और उद्योगपति सदमे में थे। ट्रंप ने वो बातें कही जो आमतौर पर कोई बंद कमरे में भी नहीं कह सकता, लेकिन क्यों कही और भारत को इससे क्या सीखना चाहिए वो भी आज आपको सीख करके जाना होगा। उनकी स्टाइल जो थी वो क्या थी, कोई घुमा फिरा करके वो नहीं कह रहे थे, वो सीधा और स्पष्ट बोल रहे थे कि हम ये करने जा रहे हैं, अमेरिका के लिए जरूरी है, ना कोई एथिक्स है, ना कोई नैतिकता है, ना हमको बहुत बड़ा भाई बनने का जो शौक है वो नहीं है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया है। देखना, उन्होंने कहा कि जो फार्मा सेक्टर है उसकी लूट मार जो है वो नहीं चलेगी। वो ऐसा नहीं है कि आप 90% जो है वो बढ़ा करके दें, बल्कि हमें 90% लोएस्ट प्राइस पर ये सब चाहिए। और मैंने जैसे बताया कि फ्रांस पर उन्होंने दबाव बनाया है कि आपकी जो कंपनियां हैं वो अमेरिका के अंदर जो है सस्ती दवाएं बेचें। ऐसा अब अमेरिका उपभोक्ता दवाओं के लिए जो 20 से 30 गुना जो कीमत है वो आज तक चुका रहे थे, अब नहीं चलने वाला है। मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है वो प्राइसिंग जो दुनिया का सबसे कम दाम पर है वही अमेरिका को मिलना चाहिए। क्लियर है? आगे देखना, क्रेडिट कार्ड पर भी उन्होंने कहा कि जो कंपनियां 30 से 50% का इंटरेस्ट वसूल रही है वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो 10% से ज्यादा ब्याज नहीं होना चाहिए, ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है। यह सरासर लूट है और कांग्रेस कांग्रेस मतलब है उनका अपना जो व्हाइट हाउस के अंदर पक्ष विपक्ष दोनों, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कानून बनवाऊंगा साथ आकर के कि अमेरिका के जो उपभोक्ता हैं उनको राहत मिले। याद रखना, ये बार बार क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि इनकी अपनी जो अप्रूवल रेटिंग है वो लगातार गिर रही है, इसलिए इनको आज अमेरिका का उपभोक्ता जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी टैरिफ लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि टैरिफ लगाने से भारत जैसे देशों पर इनके उपभोक्ता को ही मार पड़ रही है, लेकिन इनको यहाँ उपभोक्ता याद आ रहा है। यह है इनका डबल स्टैंडर्ड। रियल एस्टेट घर आम आदमी के लिए है, कंपनियों के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि आप अपनी बैलेंस शीट को बचाने के लिए छोटे घर मत खरीदो, अगर आप ऐसा करते हो तो इसके लिए जो है आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। मकसद वही है, टैक्स बचाने के लिए और जो डेप्रिसिएशन से बचने के लिए जो है आप जो है 2-2 बेडरूम सेट जो है वो खरीद लेते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पर हुआ एक्शन। रिहायशी घरों को कॉर्पोरेट खरीदने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएंगे और घर परिवारों के लिए वो बैलेंस शीट के लिए नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला है। ऊर्जा और जलवायु, क्लाइमेट चेंज का जो तमाशा है वो बंद होना चाहिए। क्यों उन्होंने ऐसा बोला है? उन्होंने कहा कि मैं अपने देश से विंड एनर्जी जो है उसको भी समाप्त करने वाला हूं। इलेक्ट्रिक वाहन, यानी कि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन जैसा ये बेवकूफी है, ये चाइना के लिए सही है लेकिन हमारे लिए नहीं। क्यों? चाइना के पास अपने को क्रूड ऑयल भंडार नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास क्रूड ऑयल के भंडार हैं। हमने ये सब नहीं करने वाले हैं। क्लाइमेट चेंज को उन्होंने बकवास बताया है। यूरोप अपनी ऑटो इंडस्ट्री बर्बाद कर ली है। उन्होंने कहा कि जो यूरोप है उसने अपनी ऑटो इंडस्ट्री बर्बाद कर ली है, लेकिन ये मूर्खता जो उन्होंने की है, अमेरिका ये सब कुछ करने वाला नहीं है। हम अपने ऑयल और अपने गैस का जो उपयोग है वो करेंगे, चाहे आप कितना भी क्लाइमेट चेंज करते रहिए। रक्षा क्षेत्र में सुधार, बोनस बंद काम शुरू। उन्होंने कहा है कि अब हम किसी के लिए कोई बोनस नहीं, यानी कि उन्होंने कहा कि आपको अपनी कंपनियों के लिए भी उन्होंने कहा कि आपको 1 साल के अंदर जो भी प्रोडक्शन है वो देना होगा। अगर आप नहीं करते डिलीवरी तो आपको जो है 1 साल के अंदर या तो प्रतिबंध करा जाएगा और नहीं तो जो है आपका जो कुछ शेयर है वो बाय बैक नहीं होंगे। यानी कि अब आपको जो है टाइम बाउंड लिमिट में ही आपका जो प्रोडक्शन है वो करना होगा। आगे देखना, हम इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते। इंडस्ट्री को अपना जो रफ्तार है और उस रफ्तार के साथ साथ जो अपनी उत्पादकता है उसको बढ़ाना होगा, ऐसा उनका कहना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिजली संकट, उन्होंने कहा है कि जो भी डेटा सेंटर बना रही है आज की कंपनी, हम उनको जो पब्लिक ग्रिड है उनसे बिजली नहीं देने वाले हैं, बल्कि आपको अपने जो कैप्टिव सेंटर है उनको बनाना होगा, वहां से आप इलेक्ट्रिसिटी लीजिए। पब्लिक जो इलेक्ट्रिसिटी है या पब्लिक ग्रिड जो है उनसे हम आपको बिजली देने वाले नहीं है, ऐसा उनका मानना। वो कह रहे हैं कि टेक कंपनी जो भी है वो सरकारी ग्रिड पर निर्भर है, लेकिन हम इनकी अनुमति अब इनको नहीं देने वाले हैं। डेटा सेंटर्स के लिए जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं वो अपने आप लगाने होंगे उनको,
और आपका जो बिजली है वो चाहिए, अपना प्लांट लगाइए और सरकार पर बोझ मत बनिए। अब नाटो और ग्रीनलैंड को लेकर के उन्होंने ये कहा कि रणनीतिक मांग इसे हमें शांति दे दो, नहीं तो हम इस बर्फ का जो टुकड़ा है इसको जो है अलग तरीका से हथियाने का प्रयास करेंगे। नाटो अमेरिका अब यूरोप की जो सुरक्षा है उसका खर्च नहीं उठा सकता, इसीलिए अमेरिका जो है नाटो को नेग्लेक्ट कर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जर्मनी से ग्रीनलैंड को बचाया था। उन्होंने एग्जाम्पल देकर के बताया कि जर्मनी से किस प्रकार से ग्रीनलैंड को बचाया। अमेरिका वहां रक्षा तंत्र स्थापित करेगा और किसी पर हमला नहीं करेगा। अब है इमिग्रेशन, सस्ती लेबर समाज की महंगी पड़ती है। वो जो मैंने आपको बताया है कि यूरोप ने जो है सस्ती लेबर जो है अफ्रीका से जो भर ली है, लेकिन आज वही जो लेबर है जो कि अनस्किल्ड भी है उसमें से, उनके द्वारा आज जो यूरोप है उनके अंदर ही इनका जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए खतरा बन चुके हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि हमें आपका जो है बोझ नहीं उठाना है, अपना आप खुद देखिए। अकुशल जो अनस्किल्ड लोग हैं वो अंदर आते हैं और समाज का जो फैब्रिकेशन है उसको तबाह कर रहे हैं यूरोप के अंदर। यूरोप का उदाहरण वही है, गलत इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से आपकी जो संस्कृति है वो नष्ट हो रही है, इसका जिम्मेवार अमेरिका नहीं है। बिना स्किल वाले लोगों को अगर आप एंट्री बंद करते हैं तब जाकर के आपकी जो वैल्यूज हैं वो बच पाएंगी, ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है। हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे। अब तीसरा उन्होंने बोला है, चौथा, कि युद्ध और शांति, यूक्रेन और गाजा। उन्होंने कहा कि गाजा का जो विकास कार्य है वो होने वाला है, और ऐसा उन्होंने यूक्रेन के नेताओं का जो उन्होंने ये भी बताया कि जो भी यूक्रेन और रूस जो है अगर वो साथ आएंगे तो ही ये जो सॉल्यूशन है वो निकल पाएगा। शांति आर्थिक ताकत से आएगी, ना कि अंतहीन युद्ध से। यूक्रेन अपडेट समझौते का प्रयास जारी है, लेकिन पुतिन और जेलेंस्की जो है वो दोनों ही मानने के लिए तैयार नहीं है। जब वो मान जाएंगे तब ये शांति आ पाएगी, ऐसा उनका कहना है। व्यापार घाटा, स्विट्जरलैंड का उदाहरण। उन्होंने कहा कि जो स्विट्जरलैंड है वो क्या कर रहा है, आप हमसे सब कुछ बेचते हैं लेकिन खरीदते कुछ भी नहीं है। ये कह रहे हैं कि भाई बेचते तो अमेरिका को लेकिन खरीदते नहीं हो। स्विट्जरलैंड जो है वो अमीर क्यों है? अमीर इसलिए है क्योंकि अमेरिका से कमाए गए डॉलर पर उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो टिकी हुई है। व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट संतुलित करने के लिए भारी टैरिफ मुझे लगाने होंगे। और जब एक घड़ी कंपनी ने शिकायत की तब ट्रंप ने साफ कहा कि हम आपके मुनाफे से नहीं बल्कि हमें आपके घाटे से मतलब है। क्लियर है? तो डोनाल्ड ट्रंप का जो अपना नजरिया है वो बिल्कुल एकदम साफ है, और डोनाल्ड ट्रंप का जो नजरिया है वो भारत के जो नेता हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि ये जो एथिक्स है और भाई बंधुत्व और ये सब जो बड़ी बड़ी बातें आप करते हो इनको छोड़िए और इंडिया फर्स्ट का नारा दीजिए। इंडिया फर्स्ट है, ना हमारा कोई भाई है ना कोई बहन है। अगर कोई हमसे पैसा लेता है डोल मत बांटिए, आप ये कहिए कि अगर आप हमसे पैसा लेते हैं तो बताइए हमको क्या देंगे। चाहे तो वो नेपाल हो, चाहे तो वो बांग्लादेश हो, चाहे तो वो श्रीलंका हो, कोई भी देश हो, आप ये डोल बांटना बंद कीजिए। ये बताइए कि हम आपको ये दे रहे हैं, आप हमको क्या देंगे, बस। ठीक है? तो इंडिया फर्स्ट होना चाहिए। वो आंख क्यों नहीं मिला पाए? यानी कि ट्रंप का दावा है कि जो भी लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठे हुए थे वो मुझसे आंख इसलिए नहीं मिला पाए क्योंकि वो क्या है, चोर हैं। यानी कि वो चोर हैं, वो अमेरिका को जो है उन्होंने लूटा है, और लूट का जो माल है वो उन्होंने आज तक जो जोड़ करके रखा है। इसीलिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति उन्होंने कह रहे हैं कि वे मुझसे इसीलिए जो है आंख नहीं मिला पाए। जैसे को तैसा, यानी कि अगर यूरोप ने जवाबी टैरिफ लगाए तो मैं उन पर और ज्यादा टैरिफ लगाऊंगा। अमेरिका पुनः जो है री इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है और टारगेट है व्यापार घाटा जो है उसको जो है कम करना। और जो अमेरिका के ऊपर जो कर्ज है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, लगभग 38 ट्रिलियन डॉलर का जो कर्ज अमेरिका के ऊपर है, कर्ज की अर्थव्यवस्था है, इसको कम करना है, नहीं तो आने वाले समय में डॉलर जो है कभी भी कोलैप्स कर सकता है। अमेरिका की जो झटपटाहट है वो आपको दिखाती है। अब विनम्र शोषण का युग समाप्त हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि अब जो है ये जो आप हमको बड़ा भाई क्या क्या लूट रहे थे ये समाप्त हो चुका है। व्हाइट हाउस में कोई दोहरा मापदंड नहीं होगा। अमेरिका अब ग्लोबल बैंक नहीं बन रहा है बल्कि फोकस है अपने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और जो कर्ज पर मुक्ति से। यानी कि हमको अपने जो 38 ट्रिलियन डॉलर का जो कर्ज है उसको मुक्त करना है, उससे मुक्त होना है, और जो अपना डॉलर है वो बना करके हमें रखना है। अगर हम ये नहीं कर पाते तो डॉलर कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि पेट्रो डॉलर ज्यादा समय तक चलने वाला है नहीं। इसीलिए अमेरिका जो है उसको ये करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, अब वैसे तो मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूं आखिर वो इतने एग्रेसिव क्यों हैं। उन्होंने बता दिया कि मेरे देश पर कर्ज है और इसी कर्ज से मुक्ति के लिए मैं अब बड़ा भाई नहीं बनूंगा, नहीं तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो जाएगी और हम खत्म हो जाएंगे। इसीलिए ये मुझे करना पड़ेगा। और अमेरिका से भारत को क्या सीखना चाहिए, ये हमने बातें आज की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके